हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर सेंटेंसेस से। तो बेसिकली हम इंग्लिश में कुछ भी बात करते हैं तो किसी सेंटेंस के फॉर्म में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे जरूरी क्या हो गया समझना, सेंटेंसेस। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या समझना होगा कि हम ये लेक्चर्स देख क्यों रहे हैं। देखिए, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट्स के एग्जाम्स हो गए, सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो गए, आईएएस, पीसीएस, इवन एसएससी, सीजीएल, बैंक और भी कई तरीके के एग्जाम्स हैं, एफसीआई वगैरह वगैरह, जिनमें हमें ग्रामर की बहुत जरूरत पड़ती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ग्रामर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम ग्रामर को बहुत डिटेल में जानें। इससे हमें आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलती है, और आंसर राइटिंग में जब हेल्प मिलेगी तो फिर हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। अब सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कई शब्दों का समूह है, जिससे कंप्लीट सेंस जरूर निकलता है। अब सेंस हम लोग किन चीजों से फील करते हैं? टच से, टेस्ट से, विजन से, ऑडिबल और नोज, स्मेल करते हैं। तो ये सब से भी हमको कुछ कुछ सेंसेस मिलते हैं और हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। उसी तरीके से जब हम स्टेटमेंट्स कुछ बोलते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उनसे भी हमें कुछ समझ में आता है। तो आइए पहला लेक्चर शुरू करते हैं इसी तरीके से, सेंटेंसेस पे। सबसे पहले तो सेंटेंस क्या होते हैं और कहां पर यूज किए जाते हैं, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दीज, जैसे कि ये वर्ड्स ही दिख रहा है, ये भी एक अपने आप में क्या है, सेंटेंस है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दीज विच मेक्स कंप्लीट सेंस। या इसमें कीवर्ड देखेगा, इसे कहते हैं कंप्लीट सेंस। तो किसी भी स्टेटमेंट में कंप्लीट सेंस बनाना जरूरी है, मतलब उसमें कुछ अधूरा नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक, कंप्लीट बात कही जानी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंस हम बोलते क्यों है? अपनी बात को कहने के लिए, कुछ मैसेज देना होता है उसे कन्वे करने के लिए। जैसे कि ये बात है, ये काम कर दो, ठीक है, प्लीज ओपन द डोर, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि दरवाजा खोल दो। तो उसे कैसे पता चलेगा दरवाजा खोलना है, जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं। कई बार हम इशारों में भी बात करते हैं, पर वो दूसरा केस है, यहां हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टेटमेंट्स 5 प्रकार के होते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है असर्टिव स्टेटमेंट। असर्टिव मतलब जिसमें आप सीधी बात कह रहे हैं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस सीधी बात। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम मार्केट जा रहा है, बिल्कुल सीधी बात है, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं है, सिर्फ एक बात हमने बताई। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कोई नेगेटिव नहीं होता, क्वेश्चन नहीं होता, या फिर कोई आदेश नहीं होता, या फिर कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असर्टिव स्टेटमेंट। अब इसको हटा के इसी के आगे नॉट लगा दीजिए, इसके आगे हटाना नहीं है, नॉट इसके आगे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नेगेशन। नेगेशन मतलब किसी चीज को मना करना। एग्जाम्पल देखिए, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, यानी कि वो मार्केट नहीं जा रहा है, तो नेगेटिव हो गया। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। इसे मैं क्या करता हूं, इसको ले आया पीछे, इज राम गोइंग टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या राम मार्केट जा रहा है? तो इनके भी अपने स्ट्रक्चर होते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले आए और राम गोइंग टू मार्केट क्रिएट कर दिया। फिर आते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स पे। इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में हम कोई कमांड देते हैं, किसी को कोई आदेश देते हैं, या फिर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंपेरेटिव स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अब इसमें भाव को समझना होता है, कौन कह रहा है उसको भी समझना है। जैसे आपका कोई सीनियर है, कोई मिलिट्री में है, तो उससे आप कहेंगे, तो वो क्या आपसे कहेगा, अगर आप उसके जूनियर है तो ओपन द डोर, वो आपको कमांड देगा, ना कि आपसे रिक्वेस्ट करेगा। पर दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आपका कोई मित्र है या फिर कोई और है, आप किसी संगे संबंधी के पास जाते हैं,
तो फिर आप क्या बोलेंगे, प्लीज ओपन द डोर, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये इंपरेटिव स्टेटमेंट्स का एक टाइप हो गया। फिर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट में हम आश्चर्यचकित होते हैं, ओ माई गॉड। ठीक, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो हम बोलते हैं ओ माई गॉड। ठीक, तो उसके लिए एक ऐसे साइन बनाते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी का है। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं या फिर इमोशन निकल के आते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत दुखी होते हैं तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अलास यूज करते हैं। तो ऐसे करके कई सारे रहते हैं, उन सबको हम यूज करेंगे और उनको देखेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सेंटेंस जो होता है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे पिछला ही स्टेटमेंट देखते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो ये राम जो है, राम जो मार्केट जा रहा है, तो राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सब्जेक्ट। जिस इंसान के बारे में बात करी जा रही है या जिन इंसानों के बारे में बात करी जा रही है या किसी वस्तु के बारे में बात करी जा रही है, अ थिंग, तो क्या कहेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो क्या होगा हमारा, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक, जैसे राम के बारे में हम क्या करें कि वो मार्केट जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो राम जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी उसके बारे में जो बात कही गई बची कुची, वो क्या हो गई, वो प्रेडिकेट हो गई। जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में आता है, पर ये जनरली मैं कह रहा हूं, अमूमन, यूजुअली हमेशा नहीं आएगा। और प्रेडिकेट बाद में आता है, पर ये भी यूजुअली है। पर एक्सेप्शन देखिए, जैसे एक स्टेटमेंट ये है, हेयर कम्स द बस, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, बस के बारे में। और क्या कह रहे हैं, वो आ गई है, हेयर कम्स द बस। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि बस आ गई है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमने क्या किया, बाद में इस्तेमाल किया, यहां पे प्रेडिकेट पहले इस्तेमाल कर दिया, तो ये उल्टा हो गया। फिर इंपरेटिव स्टेटमेंट्स को लेते हैं, इसमें क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जैसे किसी से मुझे कहना है दरवाजा खोल दो, तो मैं नाम लेकर के नहीं बोलता हूं कि एक्स, मिस्टर एक्स ओपन द डोर, ऐसे हम नहीं बोलते, हम बस बोलते हैं ओपन द डोर। ठीक, कमांड दे रहा हूं और अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो प्लीज ओपन द डोर। ठीक, तो यहां पे सब्जेक्ट को जनरली हम छोड़ देते हैं, पर हमेशा नहीं, कभी कभार हमें सब्जेक्ट यूज करना भी पड़ता है। एग्जाम्पल लीजिए, सिट डाउन, पर टीचर जैसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोल रही है या बोल रहा है कि तुम बैठ जाओ, तो मिस्टर एक्स सिट डाउन, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक, ये एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको ढूंढना है। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा, इनके जवाब आपको बाद के किसी लेक्चर्स में कभी कवर कर दिया जाएगा। फिर आ जाता है फ्रेज और क्लॉज। अब फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जैसे सेंटेंस था, पर ये भी एक सेंस बनाता है, पर वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। याद करिए, सेंटेंस में हमेशा कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, इसमें इनकम्प्लीट रह जाता है सेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। तो ये ऑफ गोल्ड जो है, इसको अगर छोड़ दे, ही हैज अ चेन, उसके पास एक चेन है, बात यहीं पे कंप्लीट हो जाती। पर ऑफ गोल्ड लगा दिया गया यानी ऑफ गोल्ड, तो ये मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। सेंस तो बना रहा है पर कंप्लीट नहीं बना रहा है, सोने का, लेकिन क्या, सवाल ये उठ जाता है। ठीक, दूसरा क्लॉज की बात करते हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका सेंस बनता है और इसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहां पे हमने क्या किया, हियर विच इज सब्जेक्ट एंड इज मेड ऑफ गोल्ड इज प्रेडिकेट। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब सेंटेंस जो होता है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे कोई भी एक सेंटेंस हम लिखते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है, तो राम क्या हुआ, राम हुआ आपका सब्जेक्ट।
और बाकी पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। लेकिन प्रेडिकेट है, पर प्रेडिकेट के भी कई पार्ट हैं, जैसे इज है, तो इज क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, वर्ब है, टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, और ये भी नाउन प्रोनाउन ये सब किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या बताता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, तो सब वर्ड्स जो होते हैं वो क्या है, और उनका अपना एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन होता होगा, वो फंक्शन वो पूरा कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये ग्रामर का बेस है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अब 2 तरीके की ग्रामर आजकल प्रचलित चल रही है, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल ग्रामर। तो मॉडर्न ग्रामर्स में एक टर्म आ गया अब, डिटरमाइनर्स। ये तो जैसे ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, ऐसे कई सारे वर्ड हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये डिटरमाइनर्स होते हैं, ये लिमिटर्स की तरह काम करते हैं, ये लिमिट करते हैं चीजों को। और यहाँ पे आर्टिकल्स और ये वर्ड्स जो है, इनको मिला के क्या बनता है, डिटरमाइनर्स। लेकिन हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हम इनको एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन में क्लासिफाई करेंगे, ठीक, और सेंटेंस में उनका अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। तो वर्ड्स जो होते हैं उनको हम अलग तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस में, और उनके अलग मीनिंग निकल के आते हैं, उससे वो सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देते हैं, जिससे हमें कुछ बातें समझ में आती है कि वो भूतकाल में हो रही थी, भविष्य काल में हो रही थी, कि अभी हो रही है, कैसे हो रही है, तेजी से हो रही है, जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है, कई तरीके की चीजें होंगी। तो वो हम धीरे धीरे इसमें सीखेंगे। तो ये हमारा सेशन, पहला सेशन कंप्लीट होता है। इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में पूरा डिटेल में बताइए। ग्रामर सीखने के लिए हम बेस्ट चैनल बनना चाहते हैं, तो इसे सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।